जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना रिवीजन जो है कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग क्या देख रहे थे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली टेस्ट सीरीज होता है, यहाँ देख लीजिए, उसे हम लोग देख रहे थे। उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। इसके जितने भी वीडियो हैं मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप जाइए, एक लाइन से सारी वीडियो को देखिए। ये आपको एग्जाम तक वीडियो मिलेगा, यानी कि जब तक बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एएसआई नहीं हो जाता तब तक आपको ये वीडियो मिलेगा। डेली आप 50 क्वेश्चन का सेट देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसी को आप मान के चलिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होते हैं और इसमें डेली डेली नए नए क्वेश्चन भी डाला जाता है। तो इसे आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, तो इस आपको डेली क्या करना है, डेली 15 मिनट का ये वीडियो होता है, कभी 13 मिनट का, कभी 14 मिनट का। तो आपको ये वीडियो देखना है। 15 मिनट आपका 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप इसी को बना के देखिएगा और एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज कौन सा टेस्ट है हमारा? तो आज होगा आपका इंडियन इकोनॉमी होगा और करंट अफेयर्स होगा साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप किसी अर्थव्यवस्था में कौन से लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जन्म दर में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिया है, किसी वर्ष से सकल पूंजी निर्माण या सकल निवेश में वृद्धि तथा उत्पादन में होने वाले वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि गरीबी का सेन दृष्टिकोण इस बात का पता लगाता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एक समान रूप से गरीब नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, 3 का बी ठीक है। चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि व्यष्टि तथा समष्टि दोनों स्तर पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया है, समान उत्पाद का उत्पादन कर रही विभिन्न कंपनी संगठन जब उत्पादन को नियंत्रित कर मूल्य बढ़ाकर अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से काम कर रहे होते से तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? 5 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि कहते हैं कार्टेल। क्या कहेंगे इसको? कार्टेल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है यहाँ पे, कुजेन नेट्स स्विंग्स का संबंध किससे है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि व्यापार चक्र से। किसे? व्यापार चक्र से। 7 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि का वह भाग जो श्रम तथा पूंजी की उत्पादकता की वृद्धि द्वारा नहीं बल्कि तकनीकी प्रगति से प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहते हैं? 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सोलो अपशिष्ट कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि आपका क्या इसमें सही, हाँ इसमें पूछा गया क्या सही है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ही सत्य है। पहले ये देख लीजिए, किसी बाजार में दीर्घकाल में कीमती निर्धारण का पूर्ति का प्रभाव अधिक होगा, और यहाँ देखेंगे आपका ये भी सही है, यानी कि किसी बाजार में अल्पकाल में कीमत निर्धारित की मांग का प्रभाव अधिक होगा। ये भी आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्ण को ने बेरोजगारी के कितने आधार की चर्चा की है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक परिवार को शौचालय निर्माण हेतु कितने की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। कितने? 12,000 रुपये। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, कृषि वैज्ञानिक दीपक पेंटल किस फसल के जीएम किस्म को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं? 11 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सरसों। क्या हो जाएगा आंसर? सरसों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मानक व्यक्ति वर्ष की अवधारणा का प्रतिपादन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छठी। क्या हो जाएगा आंसर? छठी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन हेतु 1944 से लेकर, यानी कि 1944 से लेकर 1945 में बने बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष कौन थे? 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि JRT टाटा। यहाँ देखें JRD टाटा। ठीक है, JRD टाटा। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास पर होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा क्या है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि बराबर होती है। क्या हो जाएगा? बराबर होती है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, विकसित देश के लिए मानव विकास सूचकांक मान होना चाहिए कितना 2016 की रिपोर्ट के आधार पर? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कितना होना चाहिए? 0.508 से लेकर 0.668 के बीच। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का सबसे उपयुक्त परिभाषा है?
आंसर हो जाएगा 16 का आपका डी। यहाँ देखेंगे 16 का डी के बारे में दिया है, कोई भी वस्तु को जो सामान्य रूप से वस्तु तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है, ये आपका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बजट घाटे के वित्तीय हेतु नई मुद्रा का सृजन करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन 18, आरबीआई अगर बैंक दर में 1% की कमी लाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाजार में अधिक नकदी हो जाएगी। 19 है, महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण से निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा। 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि साख का लागत अर्थात ब्याज दर बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सत्य है। स्टॉक एक्सचेंज में वित्तीय प्रतिभूति जैसे शेयर आईपीओ का बराबर होता है, ये आपका सही है। और दूसरा है आपका, गैर वित्तीय वस्तु जैसे कृषि उत्पाद के वायदा बाजार को स्थान देने वाला मंच कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, ये भी आपका सही दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार का स्टोरिया नहीं है। तो 21 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्टैग। क्या हो जाएगा आंसर, स्टैग। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, दिया है घाटे की वित्त व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 22 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको इसमें क्या। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन 23 का पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यानी कि दिया है इसका आंसर डी, यानी कि 23 का आंसर इसमें दिया गया डी, यानी कि कोई भी इसमें सही नहीं है। हम आगे चलते हैं 24 की ओर। आयकर दिवस मनाया जाता है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है। 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 24 जुलाई को। 25 है, निम्नलिखित कौन सा प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्याज दर। आगे देखेंगे, यहाँ से आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है, यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 26 है, यानी कि किस राज्य सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 26 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 27 देखेंगे, सितंबर 2024 में किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना TTOS की घोषणा की है। 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। 28, भारत की महामारी तैयारी मूल्यांकन करने के लिए कहाँ पर विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजस्थान में। 29 है आपका, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिद्धार्थ अग्रवाल। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गोल्ड। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र में। आगे है, भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी। 32 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि कहाँ पे, सिंगापुर में। आगे है, हाल ही में चर्चा में रहे NLFT और ATTF विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में सक्रिय थे। 33 का आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे सी, क्या है तो त्रिपुरा। क्या हो जाएगा आंसर, त्रिपुरा। 34 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल है 82। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अंतिम 2 प्रमुख विद्रोही समूह के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि त्रिपुरा। 36 है, 2024 के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया। 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए भी, यानी कि कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में। 37 देखेंगे, वो दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को वहां पर बोर्ड गठित करने और सदस्य की नियुक्ति करने की शक्तियां दी हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर दौरे में भारत ने सिंगापुर के साथ किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 38 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। 39 है, वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। 39 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 40 है, हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है। 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुरेश प्रभु को। आगे 41, PM मोदी ने जल संचयन जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ की है। 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूरत। क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सूरत में। आगे 42 नंबर क्वेश्चन, ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं।
42 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि शरद कमल, यहाँ देखेंगे शरद कमल। 43 है आपका टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन ऑल 24 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है, आंसर हो जाएगा सी यानी कि अश्विनी चौबे और यहाँ पे अनिल कपूर दोनों को। आगे है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि राजस्थान। 44 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यानी कि राजस्थान। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत की गई है, 45 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि केरल में। 46 है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ किया जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लखनऊ में। कहाँ पे होगा, लखनऊ में। 47 है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि टोटल कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। आगे है इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं, आंसर हो जाएगा वी सतीश कुमार। कौन हो जाएगा, वी सतीश कुमार। 49 नंबर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, 49 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंग्लैंड में। कहाँ पे, इंग्लैंड में। आगे 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली यात्रा पर गए हैं, आंसर हो जाएगा डी यानी कि ब्रुनोई। कहाँ हो जाएगा आंसर, ब्रुनोई। चलिए हम लोगों ने आज का ये टेस्ट को 50 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और भी आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।